आज का टॉपिक रहेगा आपका टाइम एंड वर्क, जिसमें एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। अभी तक टाइम एंड वर्क की मैं 7 एक्सरसाइज आप लोगों को करा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे थे। कल आपका पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, आज भी हम पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन ही करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को देखते हैं। 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर। एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। When 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट, अगर इस टंकी में से 30 लीटर पानी को निकाल लिया जाता है, द टैंक बिकम्स एम्प्टी, तो टंकी खाली हो जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टंकी की कुल क्षमता आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो, स्टार्टिंग में 3/4 भाग भरा हुआ था, ठीक है ना, 3/4 भाग भरा हुआ था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और 30 लीटर पानी अगर मैं निकालता हूँ, अगर 30 लीटर निकालता हूँ तो टंकी खाली हो जाती है, यानी कि 3/4 भाग की वैल्यू ही 30 लीटर है। 3/4 भाग इज इक्वल टू 30 लीटर। तो 1 यूनिट की यानी कि 1 भाग की वैल्यू निकालूंगा 30/3 × 4 लीटर, ठीक है ना। तो 3 से 30 10 बार जाएगा, 10 × 4 यानी कि 40 लीटर आ जाएगा। तो कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? 40 लीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे इस टंकी में टोटल 40 लीटर पानी यहाँ पर आता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर। एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर सकता है। एंड अनदर कैन एम्प्टी इन y आवर, और दूसरा पाइप इस टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। इन हाउ मैनी आवर्स कैन दे टुगेदर फिल इट। दोनों मिलकर इस टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं यदि y x से बड़ा है। अगर एक पाइप को मैं a मान लूँ, जो टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? x आवर में भर रहा है, x आवर्स में भर रहा है। और दूसरे पाइप को अगर मैं b मान लूँ, जो टंकी को y आवर्स में भर रहा है, y आवर्स में भर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइम का एलसीएम ले लेते हैं। किसका? x और y का। तो एलसीएम कितना आएगा? x और y ही आएगा एलसीएम। और जो एलसीएम लेते हैं वही क्या होता है आप लोगों का? टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क होता है। अब देखो, ध्यान से आप लोगों को समझिएगा। अगर x घंटे में पूरी टंकी जिसमें XY पानी आता है वो भरा जा रहा, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? तो XY/X, यानी कि y यूनिट पर आर, यानी कि y यूनिट पर आर। टोटल XY पानी आता है, y घंटे में भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा? XY/Y, यानी कि x यूनिट पर आर, यानी x यूनिट पर आर, ठीक है ना। अब अगर दोनों मिलकर इस टंकी को भरेंगे, दोनों कौन कौन? A और B। टोटल पानी कितना है? x × y। और दोनों 1 घंटे में कितना भरते हैं? एक x भरता है, एक y भरता है, ठीक है ना। एक x भरता है और एक y भरता है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक तो है भरने वाला और b क्या है? खाली करने वाला, यानी कि ये खाली कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। तो इसकी इफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, यानी कि x y तो भरा जा रहा है और b खाली करने वाले की बात हो रही है, यानी कि b खाली करता है, तो यानी कि -x यहाँ पर निकालेगा। इस प्लस का मतलब है कि पानी भरा जा रहा है और माइनस का मतलब है पानी खाली हो रहा है। यानी कि टैंक जो पाइप A है वो भरने वाला है, x घंटे में भरता है। पाइप B है वो खाली करने वाला है, y घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम लिया तो टोटल पानी x और y आया, तो हमने माना कि टोटल XY पानी आता है। अब XY को x आर से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में पता लगेगा कितना पानी भरा जा रहा। तो XY/X इक्वल टू, यानी कि y यूनिट पर आर पानी भरा जा रहा है। अब XY को y से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, यानी कि B पाइप 1 घंटे में x लीटर पानी यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो टोटल पानी XY को भरने में अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए कितना समय लगेगा? XY/Y - XR का समय लगेगा। XY/Y - XR का समय लगेगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से ही डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 को यहाँ पे समझते हैं कि 12 पंप्स वर्किंग 6 आवर ए डे कैन एम्प्टी ए कंप्लीटली फिल्ड टैंक इन 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same tank in 12 days? 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक टंकी को 15 दिनों में भर सकते हैं।
कितने पंप अगर प्रतिदिन 9 घंटे काम करे तो उस टंकी को 12 दिन में कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करे जिससे टंकी 12 दिन में खाली हो जाए। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, MDH, M1 D1 H1 E1 और डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाय W2। देखो M1 यहाँ पर यानी कि पंप की बात कर रहे हैं, M1 कितने यहाँ पर 12 पंप्स है, तो M1 इक्वल टू 12 पंप्स, ठीक है ना। इसके बाद टाइम कितना है, यानी H1 की जो बात कर रहा है वो 6 आवर पर डे की बात हो रही है यहाँ पर। देन इसके बाद टाइम कितना है 15 डेज, यानी D1 की जो बात हो रही है वो हो रही है आप लोगों की 15 डेज की, ठीक है। अब इसके बाद M2 आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। इसके बाद H2 कितना दे रखा आप लोगों को, यहाँ पर ये दे रखा 9 आवर्स पर डे, 9 आवर्स पर डे आप लोगों को दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है, यानी D2 जो आप लोगों को दे रखा है 12 डेज यहाँ पर दे रखा है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी स्टार्ट करेंगे, यानी कि 12 इंटू कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 12 इंटू 15 इंटू 6 आएगा और इक्वल टू M2 इंटू D2 यानी कि 12 और H2 यानी कि 9। अब देखो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 2 बार, 3 से 9 3 बार और 3 से 15 आप लोगों का जाएगा 5 बार और 5 दूनी 10, यानी M2 आप लोगों का निकल कर आएगा 10 और 10 क्या है यहाँ पर पंप्स है, यानी पंप की जो संख्या यहाँ पर निकल कर आई है वो कितने निकल कर आई है, M2 इक्वल टू 10 पंप्स। तो कितने पंप्स की जरूरत पड़ेगी इस टंकी को खाली करने में, तो 10 पंप की जरूरत पड़ेगी, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर लोगे। ये पंप्स आएगा आप लोगों का, पंप्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं। ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए टैंक विद वाटर। एक लड़का और एक लड़की मिलकर एक टैंक को भर सकते हैं पानी से। द बॉय पोर्स 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट्स। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। एंड द गर्ल पोर्स 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन एवरी 4 मिनट्स। और लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी को उड़ेलती है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन द टैंक। तो टंकी में 100 लीटर पानी भरने के लिए कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है। अगर मैं लड़के की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर लड़के की बात करूं तो यह क्या करता है, 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। कितने में, 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स में कितना पानी डाल रहा है, 4 लीटर। 4 लीटर। तो 1 मिनट में कितना डालेगा, तो 1 मिनट में कितना डालेगा, यानी कि 4/3 लीटर पर मिनट डालेगा। अगर मैं लड़की की बात करूं यहाँ पे, यानी कि गर्ल की बात करूं, तो यह क्या करती है, 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। 4 मिनट्स में क्या कर रही है, 3 लीटर्स पानी को डाल रही है। तो 1 मिनट में कितना डालेगी यहाँ पर ये, तो 1 मिनट में कितना पानी डालेगी, यानी कि 3/4 लीटर पर मिनट पानी को डालेगी, ठीक है ना। 1 मिनट का मतलब है यहाँ पे, यानी कि इनकी इफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब अगर दोनों मिलकर 100 लीटर के टैंक को भरेंगे तो कितना समय लेंगे। अब दोनों मिलकर जब पानी डालेंगे, दोनों मिलकर इकट्ठे, लड़का और लड़की, तो 1 मिनट में कितना डालेंगे, 4/3 और प्लस 3/4। तो यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 से 12 4 बार, 4 चौक 16, 4 से 12 3 बार, 3 3 9, यानी 25/12 लीटर पर मिनट। तो दोनों मिलकर लड़का और लड़की 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरते हैं। तो दोनों मिलकर, यानी अब हम लोग बात कर रहे हैं बॉय और गर्ल्स दोनों की, बॉय और गर्ल्स दोनों की अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या कर रहे हैं, यानी कि दोनों मिलकर 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी को भरती है। इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि 25/12 लीटर पानी 1 मिनट में भरा जा रहा है। तो 100 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा ये आपको निकालना है। तो 1/25 गुणा 12 और गुणा 100, तो 25 से 100 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 मिनट में। तो यानी कि
यानी कि आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 100 लीटर पानी यहाँ पर 48 मिनट में भरा जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 5 को समझते हैं। 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। 3 पाइप A, B, C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे साथ काम करने के बाद C इज क्लोज एंड A and B फिल इट इन 7 आवर्स मोर। 2 घंटे साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B टंकी को भरने में 7 घंटे और लेते हैं। हाउ मच टाइम टेकन बाई C अलोन टू फिल द टैंक। तो C अकेले इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा ये आप लोगों को बताना है। अगर तीनों भरे, यहाँ पर तीनों कौन कौन, A B B B C B, तो इस टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है ना, कितना लगता है, 6 घंटे का समय। तो अगर मैं इस टाइम का यानी कि 6 घंटे का ही एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 6 ही आएगा, है ना, 6 यूनिट आएगा। और ये क्या है इसका, यहाँ पर एलसीएम है और एलसीएम ही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब देखो ये मान लेते हैं कि 6 यूनिट पानी आ रहा है, 6 घंटे में 6 यूनिट भर रहा, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 6/6 यानी कि 1 यूनिट पर आवर भरेगा। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 यूनिट पर आवर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, किसको भी, A को भी, B को भी और C को भी, और 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया जाए, और अब A और B भरने में कितना समय ले रहे, यानी कि 7 आवर का समय ले रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, A B C तीनों मिलकर 1 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 × 1 यानी कि 2 यूनिट यहाँ पर भरेंगे। ठीक है ना, 2 यूनिट भरेंगे। टोटल भरना है 6 यूनिट, जिसमें 2 भरा गया तो 4 यूनिट बचा, यानी कि 4 यूनिट पानी कौन भर रहा है, A और B दोनों मिलकर भर रहे हैं। तो यहाँ से देखो 4 यूनिट A और B 7 घंटे में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे A और B, तो आप कहोगे A और B 1 घंटे में भरेंगे 4/7 यूनिट पर आवर। ठीक है ना, 4/7 यूनिट पर आवर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो आपको ये भी जानकारी है कि अगर A और B C तीनों 1 यूनिट पर आवर भरते हैं, देखो आपको ये पता है कि A B और C तीनों 1 घंटे में 1 यूनिट भरते हैं, और A और B दोनों 4/7 भरते हैं, यानी कि 4/7 + C = 1। तो यहाँ से कह दूंगा C की इफिशिएंसी निकलेगी 1 - 4/7 यानी कि 3/7 यूनिट पर आवर। तो यहाँ पर पता लगा कि C अकेला 1 घंटे में 3/7 यूनिट पानी को भर देता है। तो C इस पूरे टैंक को कितने समय में भरेगा, तो पूरा टैंक यानी कि 6 यूनिट है, और डिवाइड करूँगा 3/7 से, तो 7 के ऊपर गुणा 3 से 6 2 भर जाएगा, यानी कि 14 घंटे में भर सकता है। तो C अकेला इस टैंक को 14 घंटे में भर सकता है, जो कि A ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग कह देंगे कि A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि देयर आर 2 पंप्स टू फिल ए टैंक विद वाटर। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। फर्स्ट पंप कैन फिल दी एम्प्टी टैंक इन 8 आवर्स। पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, वाइल द सेकंड इन 10 आवर्स। और दूसरा पंप खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। इफ बोथ द पंप आर ओपन एट द सेम टाइम एंड केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स। अगर दोनों पंप को एक साथ एक समय पर खोला जाता है और 4 घंटे के लिए खोला जाता है, देन विच पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड अप। तो टंकी का कितना भाग भर जाएगा ये आप लोगों को बताना है। अब देखो एक पंप को मान लेता हूँ A, तो A भी क्या है आप लोगों का भरने वाला है, जो कि टंकी को 8 घंटे में भरता है। और दूसरे पंप को मान लेता हूँ B, जो कि टंकी को 10 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 10 आवर्स में भरता है। ये भी भरने वाला है। ठीक है ना, 8 और 10 दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 40 यूनिट आएगा। तो हमने मान लिया कि इस टंकी में ये एलसीएम है, और एलसीएम ही क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। हमने माना कि टंकी में टोटल 40 यूनिट पानी आता है। अगर 40 यूनिट पानी A पाइप 8 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 40/8 यानी 5 यूनिट पर आवर भरेगा।
5 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर 40 यूनिट पानी बी 10 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 40/10 यानी 4 यूनिट पर आवर भरेगा, यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दोनों को 4 घंटे के साथ एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों यानी कि ए और बी 1 घंटे में कितना बनेंगे, 5 और 4, यानी कि 5 और 4 कितना होता है, 9 यूनिट पर आवर भरेंगे। कितने में, 1 घंटे में। तो दोनों मिलकर ए और बी 4 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो 9 गुणा 4 यानी कि आप कहोगे 36 यूनिट पानी यहाँ पर भरा जा चुका है। अब यही बोल रहे हैं कि टैंक का कितना भाग 4 घंटे में भरा गया, तो टोटल पानी था 40 में 36 भरा गया, तो कितना भाग भरा गया, 4 नम 36 और 4 धम 40। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि 9/10 भाग यहाँ पर टैंक का भरा जा चुका है, जो कि ए ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कर सकते हो। ठीक है, तो 9/10 दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम नंबर 7 को समझते हैं। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours, 9 hours and 12 hours respectively। 3 पाइप A, B, C एक टंकी को क्रम से 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। B and C are open for half an hour। B और C को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। Then A is also open और A को भी खोला जाता है। What will be the time taken by the 3 pipes together to fill the remaining part of the tank? तो टंकी के बचे हुए भाग को अगर तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो एक पाइप है आप लोगों का ए, ये भी भरने वाला है, जो टंकी को 6 घंटे में यहाँ पे भर देता है। समय कितना दे रखा, 6 घंटे में। अब दूसरा पाइप है बी, ये भी भरने वाला है और जो टंकी को 9 घंटे में यहाँ पे भर देता है, 9 आवर्स में। और तीसरा पाइप है सी, ये भी भरने वाला है और जो टंकी को 12 आवर्स में यहाँ पर भर देता है। अब अगर इन तीनों का मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा, 6, 9 और 12, तो एलसीएम आएगा आप लोगों का 36 यूनिट। ये क्या है, इन तीनों टाइम का एलसीएम है और एलसीएम ही क्या होता है, यहाँ पर इसका टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है, इसका टोटल वर्क होता है। अगर 36 यूनिट पानी ए 6 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 36/6 यानी कि 6 यूनिट पर आवर भरेगा, 6 यूनिट पर आवर। अगर 36 यूनिट पानी बी 9 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 36/9 यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर 36 यूनिट पानी सी 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 36/12 यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा, 3 यूनिट पर आवर भरेगा। बात समझ में आ गई। कहते हैं कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है, देन ए इज ऑल्सो ओपन, उसके बाद ए को भी ओपन किया जाता है। ठीक है ना। बी और सी को, बात समझना ध्यान से, अगर बी और सी 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, तो आप कहोगे 4 और 3 7 यूनिट पर आवर भर रहे हैं। ठीक है ना। और बी और सी आधे घंटे में कितना भरेंगे, आधे घंटे में तो 7 का आधा यानी कि 7/2 यूनिट पानी को भर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना। देन ए इज ऑल्सो ओपन और ए को भी ओपन किया जाता है, तो ए यहाँ पर देखो कितना भर रहा है, देखो बी और सी ने आधे घंटे में भरा 7/2, उसके बाद फिर क्या करा, ए को ओपन कर दिया। तो व्हाट विल बी द टाइम बाय द 3 पाइप्स टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, है ना। तो ए को भी ओपन कर दिया, तो यहाँ पर 7/2 पानी भरा जा चुका है। ठीक है ना, 7/2 पानी भरा जा चुका है। टोटल भरना था 36, तो 36 में से 7/2 अगर भरा जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपका, तो आप कहोगे सर 36 माइनस 7/2, 7/2 3.5 होता है, यानी कि 36 में से अगर 3.5 मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो 32.5 बचेगा आपका, यानी कि 32.5 यूनिट पानी अभी भरना है। और कौन भर रहा है, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो यानी कि 32.5 यूनिट कौन भर रहे हैं, तीनों भर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। और तीनों कितना भरते हैं, 1 घंटे में 6, 4, 10 और 3 13, तो 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 पंजे 65। तो इस तरीके से 2.5 घंटे में बचे हुए
भाग को ये तीनों मिलकर यहाँ पर भर देंगे। ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी से एक बार बताइएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर दे रखा था कि ए अकेला 6 घंटे में भर सकता है, बी अकेला 9 घंटे में भर सकता है, सी अकेला 12 घंटे में भर सकता है। 6, 9, 12 का एलसीएम लिया जो कि 36 यूनिट आया और यही होता है टोटल वर्क। अगर ए 36 यूनिट पानी 6 घंटे में भरता है तो ए 1 घंटे में कितना भरेगा? 36/6 यानी कि 6 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर बी 36 यूनिट पानी 9 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 36/9 यानी कि 4 यूनिट पर आवर भरेगा। अगर सी 36 यूनिट पानी 12 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 36/12 यानी कि 3 यूनिट पर आवर भरेगा। अब कह रहे हैं कि बी और सी को आधे घंटे के लिए खोला जाता है। देखो बी और सी दोनों मिलकर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, तो बी और सी आधे घंटे में कितना भरेंगे? 7 का आधा यानी कि 7/2 यूनिट पानी को भरेंगे। अब रिमेनिंग पानी कितना बचा जो भरना है? टोटल 36 था, 7/2 भरा जा चुका। 36 में से 7/2 को अगर माइनस करेंगे तो 32.5 यूनिट आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी 32.5 यूनिट भरा जाना है। अब इस 32.5 यूनिट को भरने के लिए क्या करा जा रहा है? तीनों को साथ में खोल दिया जाता है। तो तीनों 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 6 भर रहा है ए, 4 भर रहा है बी और 3 भर रहा है सी, यानी कि तीनों भर रहे 13। तो ए बी सी तीनों मिलकर 32.5/13 यानी कि 2.5 घंटे में भर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा सी बनेगा और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively। 2 पाइप है A और B जो एक टैंक को क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। While a third pipe C कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 30 मिनट्स। एक तीसरा पाइप सी है जो भरे हुए टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। द फर्स्ट 2 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड आफ्टर 7 मिनट्स पाइप सी इज ऑल्सो ओपन। पहले 2 पाइप को साइमल्टेनियसली ओपन किया जाता है। साइमल्टेनियसली का मतलब पहले एक फिर बी फिर ए फिर बी और 7 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दिया जाता है। इन व्हाट टाइम द होल टैंक विल बी कंप्लीटेड। तो कितने समय में पूरे टैंक को भरा जा सकता है ये आप लोगों को बताना है। देखो ए है भरने वाला जो भर सकता है और कितनी मिनट में भर सकता है? 36 मिनट में। जो पाइप बी है ये भी पानी को भरता है और ये कितनी मिनट में भरता है? यानी कि 45 मिनट्स में भरता है, ठीक है ना। और जो सी है ये खाली करता है भरे हुए टैंक को और ये खाली करने में कितना लेता है? 30 मिनट का समय लेता है। अब यहाँ पर 36, 45 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। कैसे लेंगे? 36 का, 45 का और 30 का एलसीएम। देखो यहाँ पे 9 × 4 ले लूँगा। 45 में कितना आता है? 9 × 5 9, यहाँ पे आ चुका 5 ले लूँगा यहाँ पे। 30 में कितना आता है भाई? 30 में एक 5 आता है, 6 आता है, यानी कि सब कुछ आ चुका है। यानी कि 9 चौक 36 पंजे 180, एलसीएम आ गया 180। तो यहाँ पर मैंने 180 यूनिट ले लिया एलसीएम इन तीनों का और 180 यूनिट ही क्या है यहाँ पर? इसका टोटल वर्क है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा 180 यूनिट टोटल वर्क है, यानी कि ए पाइप 180 यूनिट को 36 मिनट में भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 180/36 यानी 5 यूनिट पर मिनट भरेगा, यानी 5 यूनिट पर मिनट भरेगा। अब बी जो पाइप है 180 यूनिट को 45 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 180/45 यानी कि 4 यूनिट पर मिनट भरेगा, 4 यूनिट पर मिनट भरेगा। अब सी जो है वो भरे हुए टैंक यानी कि 180 यूनिट पानी जिस टैंक में आता है उसको 30 मिनट में खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 180/30 यानी कि 6 यूनिट पर मिनट करेगा, 6 यूनिट पर मिनट करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि द फर्स्ट 2 पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि साइमल्टेनियसली दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है ना, ए और बी को। तो ए और बी को ओपन किया जाता है और 7 मिनट के बाद सी को भी ओपन कर दिया जाता है, यानी कि ए और बी को ओपन करा है कितने समय के लिए? 7 मिनट के लिए, और उसके बाद सी को भी ओपन कर दिया, यानी कि ए बी सी अब तीनों को कर दिया। अब तो कितने समय में ये है टैंक भरा जा सकता है ये आप लोगों को बताना। देखो ए और बी दोनों 1 मिनट में कितना भरते हैं? 5 और 4 9, तो 7 मिनट में कितना भरेंगे? 9 × 7 = 63 यूनिट, ठीक है ना।
और तीनों मिलकर देखो 63 भरा जा चुका है, टोटल 180 है, तो बचा कितना 180 माइनस 63 यानी 117 यूनिट बचा। और तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं, 5 भरता है ए, 4 भरता है बी और 6 निकालता है सी। तो तीनों मिलकर 3 ही भर रहे हैं। तो देखो ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी निकालने वाला है। तो 117 यूनिट और डिवाइडेड बाई 5 भरेगा ए, 4 भरेगा बी और 3 निकालेगा कौन, सी, यूनिट पर मिनट। ठीक है ना, यूनिट से यूनिट गया, ठीक है ना, 5 4 9 और 9 में से आपका 6 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 117/3 मिनट का समय लगेगा। तो 3 3 9 और 3 9 27 यानी 39 मिनट्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से इस टैंक को भरने में 39 मिनट का समय लगेगा, जो कि ए ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आखिर में, व्हाट टाइम द होल टैंक, यानी कि पूरे टैंक को भरने में कितना, 39 तो यहाँ पर लगा और 7 मिनट यहाँ पर लगा था। तो यानी कि टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है। तो टोटल जो टाइम आप लोग यहाँ पर लिखोगे वो लिख दोगे 39 और प्लस 7 यानी 46 मिनट। टोटल टाइम आपका 46 मिनट आएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 7 मिनट ए और बी अकेले भरा है ना दोनों ने, और फिर 39 मिनट तीनों ने साथ मिलकर भरा है और टोटल टाइम पूछ रहा है। तो 46 मिनट्स, दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलूंगा मैं अपनी अगली क्लास में, जिसमें बाकी के जो प्रॉब्लम्स है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम की, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।